आखिरकार मास्टर क्यों गायब हो गए होंगे? उनका क्या मकसद होगा गायब होने का? वो लोगों के सामने से क्यों गायब हुए? तो ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये किसने किया? बताइए, ये किया किसने? तुम इन सब से दूर रहो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बताइए, ये किसने किया? तुम इन सब से दूर रहो। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। माँ, मुझसे एक वादा करो। बताइए माँ, क्या वादा करना है? मुझसे वादा करो, तुम कभी किसी को नहीं बताओगे कि तुम मार्शल मास्टर हो। माँ, ये आप... अगर तुमने वादा नहीं किया तो मुझे कभी सुकून नहीं मिल पाएगा। हाँ माँ, आप नाराज ना हो। मैं वादा करता हूँ कभी किसी को नहीं बताऊंगा, पक्का वादा। माँ, मैंने 3 साल के लिए अपनी पावर सील कर दी है। अब नहीं लड़ूंगा। 3 साल में मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में कोई नया मार्शल मास्टर बन जाएगा, फिर कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा और तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। डेविड बेटा, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, उसे बुरे लोगों से बचा कर रखना और अपना भी बहुत ख्याल रखना बेटा। सीनियर आप तो कमाल के हैं। सही कहा, सीनियर सच में कमाल के हैं। उनकी स्किल्स बहुत कमाल की हैं। तुम नौकर कहीं के दूर रहो मुझसे, निकलो। सीनियर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से डायरेक्टर एल्फ्रेड आए हैं। शायद वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के स्लॉट्स के सिलसिले में आए हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be 1 मिनट बाकी है। क्या 1 मिनट? 1 मिनट बाद तुम्हारी खैर नहीं, तुम बच नहीं पाओगे। बातें तो बहुत बड़ी है तुम्हारी। मेरा भाई वो बदला लग रहा है। डेविड, कौन से राज छुपा कर बैठे हो? मरना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि तुम कमजोर हो। बहुत हुआ। बस आधा मिनट बचा है, आ जाओ। माँ, आपसे किया हुआ वादा आज पूरा हो गया। डेविड भाई, मैंने कहा था ना, पूरी ताकत लगा दो। रोजी,
तुम्हारा भाई डरपोक नहीं रहा। डेविड भाई, भाई, तुमने इसे इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया। तुम आखिर हो कौन? ये हमारे मार्शल आर्ट स्कूल का जेनिटर है। इसमें इतना टैलेंट कैसे? उठो और मुकाबला करो। एक नौकर का मुकाबला नहीं कर पा रहे। रॉबिन्सन स्कूल का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हो तुम लोग। मेरी सलाह मानो तो इसे सीधा हॉस्पिटल ले जाओ, शायद ये बच जाए। एक मुक्का भी झेल नहीं सका। एंजो तो बहुत ही कमजोर निकला। ये डेविड की स्किल्स वाकई कमाल की है। कमाल की? नहीं, ये सब एक तुक्का है। वो एक नौकर है। सही कहा, ये सब सिर्फ एक तुक्का है। आखिर एक जेनिटर में इतनी स्किल्स कहाँ से आएगी? तुम्हारा नाम डेविड है? जी डायरेक्टर एल्फ्रेड, आपने सही पहचाना। तुम्हारी टेक्निक फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल में सिखाई जाने वाली टेक्निक से अलग है। डायरेक्टर एल्फ्रेड, हमारे फ्यूजन स्कूल में कभी ऐसी खतरनाक टेक्निक्स नहीं सिखाई गई। ये पक्का बाहर से चोरी छुपे सीख कर आया है। मैंने और जेम्स ने इसी स्कूल से टेक्निक सीखी है और हमें तो आज तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं पता। मैंने अभी जो मुक्का उसे मारा, उसमें मैंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। वो इतना खतरनाक नहीं था कि कोई योद्धा उसे झेल न पाए। डेविड, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स नहीं है। तुम अपनी बेकार की ट्रिक्स की वजह से जीते हो। स्किल्स के मामले में तो तुमसे बेहतर यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। वो सब भी मेरे आगे कुछ नहीं है। तुम अगर इतनी हिम्मत है तो चलो मेरे साथ मुकाबला करो। जो हारेगा उसे फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल छोड़कर जाना होगा। बस सीनियर डैनियल, ये कंपटीशन टूर्नामेंट के सिलेक्शन के लिए है। तुम मेरे भाई के साथ ये नहीं कर सकते। अरे मुझे लगता है डैनियल सही कह रहा है। तुम्हारा भाई जेनिटर होकर एंजो जैसे जाबाज को कैसे हरा सकता है? बताओ कौन सी घटिया चाल चली है तुमने? जिन लोगों से हार बर्दाश्त नहीं होती तो वो दूसरे के बारे में ऐसे ही बोलते हैं। तुम बहुत बोल रहे हो। तुमने एंजो को हरा दिया तो क्या हुआ? मेरे पास एक और फाइटर है। वो एंजो से भी ज्यादा ताकतवर है, इतना कि वो तुम्हारे मास्टर तक को चुटकियों में मसल के रख सकता है। क्या सच में कोई इतना ताकतवर हो सकता है? सब बकवास है, बस हवाबाजी कर रहे हैं। हमारे मास्टर को हराना इनके फाइटर्स की बस की बात नहीं है। अभी भी वक्त है, हार स्वीकार कर लो। ग्रैंड मास्टर स्टील का स्वागत है। शांत और सहज, कदम बिल्कुल स्थिर। ये आदमी आम नहीं है। क्या नौटंकी है? अगर कोई ऐसा भेष बनाकर आ जाएगा तो इसका मतलब ये तो नहीं। ज्यादा जुबान चल रही है लड़के, हैं? तुम ये यहाँ कैसे आ गया? अपनी ताकत का ज्यादा घमंड मत करो, बचोगे नहीं। क्या क्या तुम ग्रैंड मास्टर हो? देश के 10 ग्रैंड मास्टर्स में से एक। बेन रॉबिन्सन, तुम्हारे स्कूल में ग्रैंड मास्टर कहां से शामिल हो गया? डायरेक्टर एल्फ्रेड, ऐसा मुकाबला करना हमारे फ्यूजन स्कूल के साथ नाइंसाफी है। ये ग्रैंड मास्टर मेरे बुलाने पर आए हैं तो ये मेरे स्कूल के ही माने जाएंगे ना। डायरेक्टर एल्फ्रेड, रूल्स तो पहले ही फिक्स हो चुके हैं। ये कहाँ लिखा है ये हिस्सा नहीं ले सकते? नाइंसाफी कैसे हुई? नहीं मास्टर बेन, थोड़ी शर्म करिए। बिल्कुल सही कहा। ऐसे घटिया तरीकों से हमारी जगह छीनना चाह रहे हो। तुम तो मास्टर कहलाने के लायक ही नहीं हो। लायक हो या नहीं, ये फैसला करने वाले तुम लोग कौन होते हो? जो इस मुकाबले में जीतेगा सिर्फ उसी को बोलने का हक है। ठीक है, ये मुकाबला
मैं ही जीतूंगा। भाई ये क्या कह रहे हो? तुम लड़ोगे? तुम मुझसे सीधा टक्कर कैसे लोगे? मास्टर, क्या आप अपने सब स्टूडेंट्स की जान इस निकम्मे के हवाले कर देंगे? मास्टर कुछ तो रास्ता निकालिए, मैं अपनी स्किल्स गंवाना नहीं चाहता। फ्यूजन स्कूल के सभी लोग बहुत डरपोक है। डेविड, तुम सिर्फ एक नौकर हो, ग्रैंड मास्टर को नहीं हरा सकते। तुम तुरंत पीछे हट जाओ। ग्रैंड मास्टर है तो क्या हुआ? काफी अरसे बाद मैदान में उतर रहा हूँ, पर तुम नौजवानों को मैं चींटी की तरह मसल सकता हूँ। तुम लोग बहुत ही बदतमीज हो, सबक सिखाना पड़ेगा। मास्टर, मुकाबला शुरू हो चुका है और तुम स्टेज पर आकर दखल दे रहे हो। फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल को हार बर्दाश्त नहीं है क्या? मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा है। मेरे स्टूडेंट्स तुमसे लड़ने आए तो उनकी जान को खतरा है, लेकिन मैं फ्यूजन स्कूल का मास्टर हूँ और इनका टीचर भी। मैं इनकी ढाल हूँ, तो अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ना होगा। जोई हॉल, ज्यादा हवा में उड़ो मत। तुम्हें लगता है तुम ग्रैंड मास्टर को हरा दोगे? मेरी सलाह मानो, हार स्वीकार करो। हार मानूं? शायद तुम जानते नहीं, जोय हॉल की डिक्शनरी में हार मानने जैसा कोई शब्द ही नहीं है। फ्यूजन मार्शल आर्ट स्कूल के स्टूडेंट्स मरना पसंद करेंगे, घुटने टेकना हरगिज नहीं। मास्टर, मैं लड़ूं? मास्टर, मुझे जाने दीजिए। मास्टर, मैं लड़ूंगा। वैसे भी ये मुकाबला हमारा ही था। डेविड, तुम्हें दम है और टैलेंट भी, लेकिन आज अगर तुम इससे भिड़ गए तो जीतने का चांस 0 होगा। तुम अभी जवान हो, यहाँ जान मत गंवाना। अभी तुम्हें जिंदगी जीनी है। मास्टर और उनका बेटा दोनों ही कितने अच्छे हैं। जोई हॉल, अगर तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते। मास्टर जोई, अच्छी तरह सोच लीजिए। हाँ, मैं ये तय कर चुका हूं। उसे खत्म कर दो। तुम सब नीचे उतरो। जाओ। शुरू करो। मास्टर, बड़े आए फ्यूजन स्कूल के मास्टर, इतनी आसानी से हार गए। मास्टर, तुम तो हार गए, तो क्या अब तुम्हारा स्कूल चलाना बनता है? बेन रॉबिन्सन, आगे मत आना। मेरी सलाह मानो, तुम सब भी हार मान लो और रॉबिन्सन स्कूल में शामिल हो जाओ और बन जाओ उम्र भर के लिए मेरे गुलाम। तभी जिंदा रह पाओगे। कैसा लगा? बकवास बंद करो। बेवकूफ, अभी तक समझे नहीं। ये ग्रैंड मास्टर है, कोई आम आदमी नहीं। ग्रैंड मास्टर, अब इन्हें आपका असली चेहरा दिखा ही देते हैं। ये तो वही है। ये तो ड्रे परिवार का महान स्टील ड्रे है, तभी तो मास्टर भी इन्हें नहीं हरा पाए। ड्रे परिवार तो वही है ना जिन्होंने ब्लैक ड्रैगन से भी मुकाबला किया था। एल्डर ड्रे तो मार्शल आर्ट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। मैंने सुना है ब्लैक ड्रैगन से उनकी लड़ाई में वो पूरी 10 मूव्स तक टिके रहे थे। बहुत ताकतवर हैं। वाकई 10 मूव्स कमाल है। मिस्टर स्टील, मैं आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ। अमान समझो, इसकी कोई जरूरत नहीं। मिस्टर स्टील साथ है तो फ्यूजन स्कूल को हराना चींटी को कुचलने जितना आसान है।
तुम्हारे ड्रे खानदान का कुंफू मैनुअल मैं पढ़ने के लिए ले जा रहा हूँ। कल तक वापस कर दूंगा। ड्रे खानदान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शायद इन्होंने ही बदला लेने के लिए मेरी माँ को मारा है। अब तो मैं मैदान में उतरने ही वाला हूँ। क्यों ना इस मामले की तह तक जाऊं। मास्टर मैन, आप सही कह रहे थे। फ्यूजन स्कूल आज नहीं तो कल बंद हो ही जाएगा। तो बेहतर है कि हम आपके आगे झुक जाएं। चलो अच्छा है, मुझे एक ईमानदार कुत्ता मिल गया। जी जी जी। आओ मेरे साथ घुटनों पर बैठकर हार मान लो। डैनियल, मैं तुम्हें क्या समझती थी? इस बेन ने मास्टर को कितनी तकलीफ दी है और तुम जाकर उसी के कदमों में गिर गए। इसमें क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो ये दिमाग से काम लेना हुआ सब इस बुढ़े की वजह से हुआ है, जिसने तुम सबको एहसान फरामोश बेवकूफ बना दिया है। आज जाकर मैंने सच कहा है, अगर आज तुम लोगों ने अपना सिर नहीं झुकाया तो इस बुढ़े के हाथ सलामत नहीं रहेंगे। तू दूर हो जाओ डैनियल, हिम्मत भी मत करना। कैसे इंसान हो तुम? झुकोगे या नहीं? अगर झुक गए तुम्हारी इज्जत और हमारे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बुढ़े, मत झुको, मैं तुम्हारे मास्टर के हाथ पांव तोड़कर ऐसी हालत कर दूंगा कि वो जिंदा लाश बन के रह जाएगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। मास्टर! झुकेंगे, झुकेंगे। हमें किस चीज की सजा दे रहा है भगवान? ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे स्कूल की क्या हालत हो गई? झुकी नहीं? झुकती हूँ। जरूरत नहीं। मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। मैं तुमसे लड़ूंगा। भाई, उसे मास्टर भी हरा नहीं पाए, तुम सच में कर पाओगे? बहन, इन 3 सालों में मैं हर जगह चुप रहा। मेरी आंखों के सामने तुमने कितना कुछ झेला, पर मैंने कभी कुछ नहीं किया। जानता हूँ मेरी गलती है, पर अब तुमसे वादा करता हूँ कभी भी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। पर भाई, वो तो ग्रैंड मास्टर है। वो जैसे ही हाथ उठाता। ग्रैंड मास्टर है तो क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वाह, भाई बहन का प्यार। लड़के, बातें तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम ग्रैंड मास्टर के सामने एक पल भी टिक नहीं पाओगे। इस दुनिया में उनका मुकाबला कर सके ऐसा कोई नहीं है, और तुम कह रहे हो बस ग्रैंड मास्टर ही है। लगता है आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ग्रैंड मास्टर से ज्यादा ताकतवर समझते हो खुद को? अब तुम ये मत कहना कि तुम मार्शल मास्टर हो। मास्टर बैन, अगर ये मार्शल आर्ट मास्टर है, मैं तो फिर मार्शल आर्ट मास्टर का बाप हूँ। अभी हंस लो जितना हंसना है, मुकाबले के बाद देखते हैं। डेविड, अगर आज तुम मिस्टर स्टील को हरा देते हो तो रॉबिन्सन स्कूल अपने घुटने टेक देगा और तुम्हारे फ्यूजन स्कूल का हुक्म माना करेगा। और अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हारा तो क्या? अगर तुम हार गए तो तुम्हारे फ्यूजन स्कूल का हर बंदा अपनी जान गंवा बैठेगा। ओए, क्या तुम पूरे स्कूल को अपने साथ ले डुबोगे? मास्टर बैन, हारने पर अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो है ये बुढ़ा और ये नौकर डेविड। बाकी किसी ने रॉबिन्सन का क्या बिगाड़ा है मास्टर? डैनियल, शर्म है कि नहीं? मास्टर ने तुम्हें कला सिखाई, पाला पोसा। जब मरने को थे तो उन्होंने ही तुम्हें बचाया। मुझे क्या? मैंने कहा था ना तुम्हें बचने को। मैं इस वक्त सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूँ। फ्यूजन स्कूल के साथ साथ मैं क्यों मरूं? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। मैं तो रॉबिन्सन में कुत्ता बनकर ही जिंदा रहना पसंद करूंगा। डैनियल,
तुम्हें कैसे पता कि मैं हारूंगा ही? अगर तुम जीत गए तो मैं खुद सबसे माफी मांगकर फ्यूजन स्कूल से चला जाऊंगा। ठीक है, आज मैं तुम सब बुज़दिलों को घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवाऊंगा और फ्यूजन से बाहर निकाल फेंकूंगा, समझे? बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, मुझे हराने की बातें कर रहे थे ना। आज देखना, तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तुम्हें उठने के काबिल तक नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, वो तो मुकाबले के बाद पता चलेगा। नामुमकिन, मार्शल आर्ट मास्टर के अलावा आज तक कोई ये 3 मूव्स नहीं झेल पाया। अब मेरी बारी। भाई, मैं सपना तो नहीं देख रही, तुमने एक ही मूव में ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। मुझे तो लग रहा था आज हम लोग गए काम से, पर हम तो जीत गए। मास्टर, मैं रॉबिन्सन के साथ मिलने का नाटक कर रहा था, सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। अब जब फ्यूजन स्कूल जीत गया है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मास्टर, इसकी वो बेकार बातें सुनकर मुझे तो वो कोई नाटक नहीं लगा। आप तो ग्रैंड मास्टर है, फिर आप एक जेनिटर से कैसे हार सकते हैं? हो तो ये दुश्मन को हराने के लिए आपकी कोई चाल है। मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी थी, इसलिए इसे वार करने का मौका मिल गया। लड़के, अब तुम देखना, इस बार मैं तुझे पलटकर वार करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये तो स्टील की मशहूर चाल रिवर्स ड्रैगन बॉडी टेक्निक है। अपनी ताकत का इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। तुम जो रिवर्स ड्रैगन बॉडी टेक्निक यूज कर रहे थे, जिससे तुम लड़ाई के वक्त आई चोट को ताकत में बदलने की कोशिश कर रहे थे, पर जीतने के चक्कर में एक बात भूल गए कि मार्शल आर्ट्स बॉडी की रिदम के साथ चलती है। सोचा भी नहीं था डेविड इतना टैलेंटेड होगा। तुमने सच में कमाल कर दी डेविड। भाई, कमाल कर दिया। तो इतने टाइम से तुमने हमसे ये राज छिपा कर रखा। नामुमकिन, तुम जैसा जेनेटर मुझे कैसे हरा सकता है? ये क्या? ये सही नहीं है। ये तो पोशन की मदद से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। स्टील, ग्रैंड मास्टर हो के भी तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पोशन का इस्तेमाल कर रहे हो। ये करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैदान में जीतना ही सब कुछ होता है। भाई, नीचे आ जाओ। रोजी, फिक्र मत करो, मैं नहीं हारूंगा। डेविड, तुमने एक राउंड में ग्रैंड मास्टर को हरा दिया था, पर अब उन्होंने पोषण ले लिया है। अब तुम नहीं जीत पाओगे। आज तो इस बदतमीज को अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये पॉकेट वॉच तुम्हारा बेटा ब्लैक ड्रैगन आखिर है कौन, और वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम लोग रुक क्यों गए? तो तुम क्या बात है? तो तुम हो वो डरपोक। कौन डरपोक? उस वक्त जैसे ही हमें तुम्हारी माँ की खबर मिली तो हम तुरंत वहाँ पहुँच गए। हमने जानबूझकर उनको नुकसान पहुँचाया ताकि उनके जरिए तुम तक पहुँच पाए। क्या मतलब है? पर तुम तो गायब भी हो गए थे। तो ये तुम्हारा काम था? हाँ, तो स्टील ग्रे, मैं तुम्हारे खानदान का नाम निशान मिटा दूंगा।
इसके पीछे सिर्फ ड्रे फैमिली ही नहीं थी, और कौन था? तुम्हें बताने का क्या फायदा? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम और तुम्हारी बहन नहीं बच पाओगे। मेरे लोग तुम्हें बहुत सताएंगे और तुम्हारे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे। मुझे बताओ कौन लोग हैं? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम एक एक पल ऐसे ही डर कर जियोगे। तो इसी सारे से छीन लो। डेविड, बहुत उछल रहे थे ना, लो अब भुगतो अंजाम। मिस्टर ड्रेक, प्लीज बैक कीजिए। डेविड ने मजबूरन वार किया क्योंकि स्टील की चालें बहुत ही खतरनाक थी। वो सीधा जानलेवा हमला कर रहा था। उसने तो बचाव के लिए यह कदम उठाया, उसे मारने का इरादा नहीं था। रहम कीजिए, डेविड भाई ने जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दीजिए। डायरेक्टर एल्फ्रेड, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन कब से ब्लैक फैंग सोसाइटी के कंट्रोल में आ गई। वैसे भी हमने आपके ही रूल्स के हिसाब से लड़ाई की। स्किल्स छीननी है ठीक है, पर एसोसिएशन को क्या जवाब देंगे? ये मिस्टर ड्रेक, स्टील की मौत का दुख हमें भी है, पर मुकाबले में रिस्क तो होता ही है। डेविड मैच जीत चुका है, रूल्स के मुताबिक हम उसकी स्किल्स नहीं छीन सकते। क्या कहा? अच्छा ऐसा है तो ब्लैक फैंग सोसाइटी तुम्हारे एसोसिएशन की थोड़ी इज्जत रख लेगी, लेकिन इस बार टूर्नामेंट में जगह रॉबिन्सन स्कूल को मिलेगी। क्यों? पर जीते तो हम ही है ना। बिल्कुल, मेरे भाई ने उन्हें हराया है। रूल्स के हिसाब से ये स्लॉट हमारा है। मिस्टर ड्रेक, टूर्नामेंट के स्लॉट्स बांटना हमारी एसोसिएशन का इंटरनल मामला है। ब्लैक फैंग को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। ब्लैक फैंग को दखल देने का हक नहीं है, और ब्लैक ड्रैगन को? ब्लैक ड्रैगन? बिल्कुल, हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट ब्लैक ड्रैगन है। ये मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ब्लैक ड्रैगन तो 3 साल से गायब हैं। फिर वो कैसे ब्लैक फैंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो सकते हैं? ब्लैक ड्रैगन पिछले 3 साल से गायब नहीं थे, बस चुपके से ब्लैक फैंग सोसाइटी खड़ी कर रहे थे। वरना इतने परिवार और ग्रुप्स ब्लैक फैंग सोसाइटी में शामिल क्यों होना चाहते? ब्लैक फैंग का प्रेसिडेंट इतने सालों से मेरा भेष लेकर बैठा है और मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों को स्कैम कर रहा है। क्या मेरी माँ की मौत भी इनकी ही साजिश थी? मिस्टर ड्रेक, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं बिना सबूत के आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। ये देखो, बोलो, अब तो यकीन गया। ब्लैक ड्रैगन ऑर्डर? ये तो सच ब्लैक ड्रैगन है। ब्लैक ड्रैगन ही ब्लैक फैंग प्रेसिडेंट, लेकिन आप बेन रॉबिन्सन का साथ क्यों दे रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि बेन रॉबिन्सन भी ब्लैक फैंग का मेंबर है। देखिए, मैं चाहता तो नहीं था, पर ब्लैक ड्रैगन ऑर्डर के कारण फ्यूजन स्कूल का स्लॉट अब रॉबिन्सन स्कूल को दिया जाता है। देखिए, मैं चाहता नहीं था, पर ब्लैक ड्रैगन ऑर्डर के कारण फ्यूजन स्कूल का स्लॉट अब रॉबिन्सन स्कूल को दिया जाता है। जॉय हॉल, कहा था ना, इस टूर्नामेंट के सारे स्लॉट्स मेरे ही होंगे। शाबाश, डायरेक्टर एल्फ्रेड समझदार निकला, सही फैसला किया। मैं ब्लैक ड्रैगन के आगे तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा। चलो। डैड, अब क्या करें? हम क्या ही करेंगे, बस अगले टूर्नामेंट का इंतजार, देखेंगे मौका मिलता है या नहीं। ब्लैक फैंग सोसाइटी ने रॉबिन्सन स्कूल को स्लॉट क्यों दिया? लगता है इस टूर्नामेंट में कुछ गड़बड़ की जा रही है। माँ, मुझे ब्लैक ड्रैगन या मार्शल मास्टर के नाम का कोई लालच नहीं था, पर अब मुझे इसी नाम के खातिर मैदान में उतरना होगा। भाई, हिम्मत मत हारो, अगली बार सही। नहीं रोजी, इस वर्ल्ड टूर्नामेंट में मैं पक्का शामिल होऊंगा। पर हमारे पास स्लॉट नहीं है। मैं टूर्नामेंट में इंडिविजुअल कैटेगरी से हिस्सा लूंगा और जीत कर आऊंगा। डेविड, इस बार
तुमने सबको बचा लिया। अगर तुम ना होते तो हम सबकी मार्शल आर्ट स्किल्स छीन ली जाती। मास्टर, ये तो मेरा फर्ज था। सोचा नहीं था हमारे छोटे से स्कूल में नौकर के भेष में तुम जैसा उस्ताद छुपा होगा। और मुझे तुम पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। डेविड, मार्शल वर्ल्ड में सिर्फ ताकत को ही सलाम किया जाता है। देखो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। फ्यूजन स्कूल में मास्टर की कुर्सी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। नहीं मास्टर, मेरी बात सुनो, अगर तुम टूर्नामेंट में शामिल होना चाहते हो, फ्यूजन स्कूल तुम्हारा सहारा बनेगा। तुम्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लो, इसे संभाल कर रख लो। मास्टर, आपने तो कहा था फ्यूजन स्कूल आप मुझे देंगे। इसने एक मैच जीता और आपने इसे दे दिया। डेनियल, जो हकदार और लायक हो उसी को मौका दिया जाता है, और तुम लायक नहीं हो। मैं क्यों लायक नहीं हूँ? बताया तो दुम दबाकर भाग गए, दुश्मन के कदमों में गिर गए। ऐसी हरकतें कर कर तुम खुद को मास्टर की कुर्सी के लायक समझते हो? फ्यूजन स्कूल में फाइटर्स अपनी हिम्मत और जज्बा खड़े हैं। तुम जैसे डरपोक की यहाँ जगह नहीं है। बिल्कुल, फ्यूजन स्कूल के पूर्वज अगर ये देख रहे होते तो ऐसे डरपोक को कभी स्कूल का मास्टर नहीं बनने देते। तुम सबके सब इस डेविड के चेले हो। चुप करो डैनियल, आज मैं आखिरी बार तुमसे इतने आराम से बात कर रहा हूं। आज के बाद हमारा स्टूडेंट टीचर का रिश्ता खत्म। अब तुम यहां से खुद निकल जाओ। मास्टर, आप मुझे निकाल रहे हैं? हाँ, इससे तुम सबक सीख पाओगे। बड्ढे, बहुत दोगले हो तुम। तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। मास्टर ने तुम्हें क्यों सिखाया? क्या बदतमीजी है? बदतमीज लड़की, तुम, जेम्स और तुम सब देखना, मैं जरूर लौटूंगा, एक एक सबक करूंगा। प्रेसिडेंट, प्लान के मुताबिक 20 एलीट्स हर रीजन में गुजर हैं। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हमारी ब्लैक सोसाइटी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जरा सी भी गलती हुई तो उसका नतीजा तुम जानते हो। प्रेसिडेंट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और सोलो फाइटर्स के ट्रायल्स के लिए भी लोग लगा दिए हैं। सब आपके मुताबिक ही होगा। जब टूर्नामेंट खत्म होगा, दुनिया के सारे कमाल के फाइटर्स हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे। वाह, क्या कमाल है, कमाल कर दिया। क्या बात है? आखिरी आया कहाँ से? बस 3 मूव से ही सबको हरा दिया। फ्यूजन स्कूल में इतना टैलेंट कब आया? बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। शुक्रिया। आजकल के सोलो फाइटर्स में तो ताकत ही नहीं रही। 3 साल पहले मुझसे टक्कर लेने वालों की ताकत का अलग ही लेवल होता था। अब वो बात नहीं रही। भाई, तुम तो जबरदस्त हो। डेविड, निकम्मे जेनेटर, टूर्नामेंट के लिए नाम लिखवाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डैनियल, क्या करने आए हो यहाँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ तुम्हारे भाई की जगह छीनने आया हूँ। इतने सब के बाद यहाँ आने की हिम्मत कहाँ से आई? हाँ? डेविड, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अब ब्लैक फैंग सोसाइटी ज्वाइन कर ली है। मेरी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। अब तो मैं स्टील जैसे फाइटर को भी बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। सब बकवास है, झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी स्किल्स मेरे भाई की एक उंगली की मार है। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, और मुझे भी ब्लैक फैंग ज्वाइन करके पता चला है कि अब तुम जैसे ट्रेडिशनल फाइटर्स की अब कोई भी वैल्यू नहीं रही। आने वाला जमाना तो ब्लैक फैंग सोसाइटी का है। तुम पागल हो गए हो। रोजी, चलो यहाँ से, इसका दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी तो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है।
हाँ जानता हूँ। भाई ये लीजिए पानी। लाओ। डेविड, तुम तो गए काम से। डेविड, सोचा नहीं था इतनी जल्दी हमारा मुकाबला होगा। आज तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। बस बस बकवास बंद करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तुमसे कहा था ना, मैंने ब्लैक फैंग ज्वाइन कर लिया है और वहीं ट्रेनिंग करता हूँ। वहाँ मैंने कुछ दिनों में ही 1 साल के बराबर ट्रेनिंग कर ली और अब मेरी ताकत 10 गुना बढ़ चुकी है। तुम मुझे कैसे हरा पाओगे? दवा से जोड़ी हुई ताकत ज्यादा देर नहीं टिक पाती। जब मेरे पास शॉर्टकट है तो मुझे हार्डवर्क करने की क्या जरूरत? इतने कम वक्त में डैनियल इतना ताकतवर हो गया। ब्लैक फैंग सोसाइटी में आखिर ऐसा क्या है? तो डैनियल, ये है तुम्हारी ब्लैक फैंग की ट्रेनिंग। मेरे भाई का एक मुक्का नहीं झेल पाए। ज्यादा मत बोलो, मैंने अभी अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई। मैं आखिर में देव तुम, मैं ही जीतूंगा। बकवास बंद करो। भाई डैनियल, तुमने जहर दिया? भाई ये लीजिए पानी। लाओ। डैनियल, तुम कितने गिरे हुए हो? ए, तुमने मुझसे उलझ बहुत बड़ी मुसीबत गले लगा ली है। इस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। डेविड, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब कहाँ गई तुम्हारी वो बातें? अभी भी लड़ने के लिए तैयार हो? मुझे तो लगा था अब नहीं लड़ पाओगे। जरा सा जहर ही तो था, पहले तुमसे निपट लूं, फिर इस जहर का कुछ करूंगा। इस हालत में भी मुझे हराने की बातें कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। डैनियल, हिम्मत है तो मुझसे शर्त लगाओ। कैसी शर्त? अगर मैं जीता तो तुम ब्लैक फैंग सोसाइटी के बारे में मुझे सब सच बताओगे। बस इतनी सी बात। और अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हारा तो अपनी स्किल्स छोड़ दूंगा। भाई ऐसा मत करो। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। भाई ये कैसे मुमकिन है? तुम तो जहर जैसी चीजों से तुम जैसे कमजोर लोगों को फर्क पड़ता है। डैनियल, मुझे इस बारे में पहले से पता था। डेविड, मुझे बेवकूफ बनाया। तुम जहर दे सकते हो, मैं नाटक भी नहीं कर सकता। बहुत तेज हो ना तुम, पर मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। लो, हरा दिया। अब अपनी शर्त पूरी करो। बताओ ब्लैक फैंग सोसाइटी के बारे में। तो तुम हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हो? तुम हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हो? प्रेसिडेंट, आप आ गए। 3 साल से गायब ब्लैक ड्रैगन आज दिखे और वही प्रेसिडेंट है। तो ये है जो मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। डैनियल, एक जेनिटर को हरा नहीं पाए तुम, तुम्हें ब्लैक फैंग में रखने का क्या फायदा? सब डेविड की चाल थी, उसने अपने घटिया ट्रिक से मुझे हराया। प्रेसिडेंट, मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उसे मार दूंगा।
डेविड को छोड़ूंगा नहीं। डेविड, पिछली बार तो तुम्हारी किस्मत ने साथ दे दिया था, पर इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। भाई संभल कर। की ताकत तो देखो, वो सच में मास्टर है। क्या ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने उन्हें ताकतवर बना दिया? ये शॉर्टकट से मिली छोटी ताकत मेरी सालों की मेहनत का मुकाबला नहीं कर सकती। ताकत तो ताकत होती है, क्या असली क्या नकली। अभी मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बीच क्यों हट रहे हो? मुझे तो प्रेसिडेंट ने ताकत दी है, फिर मुझे कैसे हरा सकते हो? मैंने कहा था ना, झूठी ताकत सालों की मेहनत के सामने कुछ नहीं। भाई बहुत बढ़िया। इस लड़के ने तो कमाल कर दिया, ये तो सच में बहुत ताकतवर है। डेविड की ताकत सच में कमाल की है। उसके सामने मास्टर डैनियल भी टिक नहीं पाए। इस डेविड में कुछ तो बात जरूर है, ये तो सच में कमाल है। प्रेसिडेंट, एक बार और मदद कीजिए, हाथ जोड़ता हूँ, बस एक बार और। डैनियल, तुमने ब्लैक पैंट सोसाइटी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिक्योरिटी, इस निकम्मे को यहाँ से ले जाओ और बाकियों के साथ बंद कर दो। प्रेसिडेंट, ऐसा मत कीजिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। प्रेसिडेंट, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए, मुझे टेस्ट सब्जेक्ट मत बनाइए। प्रेसिडेंट। टेस्ट सब्जेक्ट? भाई अभी वाला पंच जबरदस्त था। हाँ, भाई ने वादा किया है तुम्हें बचाने का, तो थोड़ा दम तो चाहिए ना। हाँ, तुम काफी टैलेंटेड हो, हमारी ब्लैक फिल्म सोसाइटी ज्वाइन करोगे? क्या चीज है? प्रेसिडेंट खुद सोसाइटी के कह रहे हैं, ये तो सच में रखी है। ब्लैक फिल्म सोसाइटी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें बहुत आगे पहुंचा दूंगा। तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। मैं तुम्हें बहुत ताकतवर बना दूंगा। ब्लैक फैंग सोसाइटी? मुझे नहीं आना। ये पागल हो गया है। ब्लैक टैंक ज्वाइन करने से मना क्यों कर रहा है? वहाँ एक दिन की ट्रेनिंग 1 साल के बराबर होती है, मैंने यही सुना है। ये मना क्यों कर रहा है? हद है। पता है कितने लोग ब्लैक पैंट सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए मरे जा रहे हैं और तुम मना कर रहे हो? हाँ, मुझे नहीं ज्वाइन करना। ये ऑफर आपको ही मुबारक। प्रेसिडेंट, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे सबक सिखाऊं। इंटरेस्टिंग, इतने सालों में किसी ने मुझसे ऐसी बात की ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार रहेगा। प्रेसिडेंट, उस डेविड ने सबके सामने आपकी बेइज्जती की, आपने कुछ करने क्यों नहीं दिया? बेवकूफ, वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट सर पर है। एक निकम्मे लड़के के चक्कर में हमारे बाकी काम बिगाड़ना चाहते हो? मुझे माफ कर दीजिए। माना वो लड़का बहुत स्ट्रांग है, पर जब वो हमारी सोसाइटी ज्वाइन करने को तैयार ही नहीं है, तो हम उसे टेस्ट सब्जेक्ट ही बनाएंगे। जी समझ गया। माँ, मैं आपके कातिल का पता लगाऊंगा, बदला भी लूंगा। बस इतनी ताकत थी, कुछ करना ही नहीं पड़ा।
दुआ करो कि अगले जन्म में तुम कभी फाइटर ना बनो। इतनी ताकतवर हो फिर भी ऐसे काम कर रही हो, किसने भेजा है? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। हाँ, बताओ, तुम्हें ब्लैक फैंग सोसाइटी ने भेजा है? जिसने भी मुझे भेजा हो, बेहतर होगा मुझे छोड़ दो, वरना तुम गए काम से। तो मुझे पकड़ना क्यों चाहते हैं? क्या आप मुझसे बातें निकलवा लोगे? छोड़ो मुझे। मुझे बताओ, कौन है वहाँ का प्रेसिडेंट? कौन नहीं जानता, ब्लैक फैंग के प्रेसिडेंट ब्लैक ड्रैगन है। मैं उसका असली नाम पूछ रहा हूँ। ब्लैक ड्रैगन का असली नाम तुम जैसा मामूली आदमी जानने के लायक नहीं है। बहुत जिद्दी हो। रुक जाओ। रोजी, छोड़ो उसे। तो छोड़ो, वरना इसका गला काट दूंगी। वरना मैं इसका गला काट दूंगी। उसे छोड़ दो। सुना नहीं क्या? खुद को ज्यादा तेज समझते हो, मुझसे पंगा लोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत है? रोजी, डरो मत, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, उसे छोड़ दो। मैं मान लूंगा आज कुछ हुआ ही नहीं। डेविड, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब तुम हमारे हाथ में हो। सुनो, जल्दी से भागो और साथ ले चलो। रुको, अभी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, इसे थोड़ा मजा चखाना पड़ेगा। बेवकूफ, दिखता नहीं तुम्हें? वो अपने आप को शक्तियों से प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। क्या? मैं तो एक मास्टर हूँ, फिर भी इसकी डिफेंस हील नहीं कर पाऊंगी। डेविड, अगर तुम यूं अंदरूनी ताकत से खुद को बचाते रहे तो तुम्हारी बहन अपनी जान गंवा बैठेगी। नहीं। स्ट्रॉन्ग हो तो क्या हुआ, हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। भाई, तुम ठीक हो? सुना है इस लड़की में भी टैलेंट है, काफी बढ़िया टेस्ट ऑब्जेक्ट बन सकती है। तुम भी साथ चलो। अभी भी दम बचा है? मुझे तुम जैसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को पीटने में बहुत मजा आता है। वैसे भी तुम्हें ले जाकर टेस्ट ऑब्जेक्ट ही बनाना है। तुम्हारे हाथ पैर की नसें काट के तुम्हें अपाहिज बना देती हूँ। तो मुझे रोकोगी? मेरी बहन पे वार करने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी हिम्मत, बदतमीज! रोजी, मैंने वादा किया था ना, तुम्हें चोट नहीं आने दूंगा। अब क्या हुआ? मारने आई थी हमें? मरो अब। बताओ, ब्लैक फैंग वाले हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मतलब? तुम किस टेस्ट सब्जेक्ट की बात कर रही हो? हरगिज नहीं बताऊंगी। तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। हाँ। भाई, इसने कोई जहर पी लिया। ऐसे ऑर्डर्स देने वाले लोग बहुत ही जालिम होते हैं। भाई, अब क्या करें? कल वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है, हम शामिल होंगे। शुक्र है, ज्यादा नहीं लगी। हम शामिल होंगे। ब्लैक फैंग के लोग बस पीठ पीछे वार करना जानते हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई, मुझे लग रहा है इन सबका लेवल मास्टर जैसा है। बिल्कुल, आज वाकई यहाँ सब मास्टर आए हैं। क्या भाई, अभी भी खुद पर यकीन है? सिर्फ मास्टर ही तो है, तुम्हारे भाई ने पहले भी बहुतों को हराया है। अच्छा, ऐसी बात है। सिर्फ मास्टर
बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लड़के। हाँ, सिर्फ मास्टर, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लड़के। हाँ, क्या कहा? हे, मुकाबला अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी कोई पंगा मत लो। इस साल टूर्नामेंट में कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे मास्टर्स आ रहे हैं और विदेशी फाइटर्स भी, जो पिछले सालों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जब चीजें इतनी अजीब होती हैं, पक्का कुछ गड़बड़ होती है। जब से ब्लैक ड्रैगन यहाँ पे वापस आए हैं, दुनिया के बड़े बड़े फाइटर चैन से नहीं बैठ पाए हैं। सब इस बार उन्हें चैलेंज करना चाहते हैं और मार्शल मास्टर बनना चाहते हैं। बड़े भाई, ये कमजोर लोग भला क्या ही मुकाबला करेंगे? आपने सालों की ट्रेनिंग की है। इस बार का मार्शल मास्टर सिर्फ और सिर्फ आप ही बनेंगे। सही कह रहे हो। ब्लैक फैंग सोसाइटी मेरे नाम का इस्तेमाल करना क्या चाहती है? वर्ल्ड टूर्नामेंट में सबका स्वागत है। इस बार कई मास्टर्स ने हिस्सा लिया है। कौन से मास्टर? 3 साल पहले वाले ब्लैक ड्रैगन को छोड़कर तुम में से मास्टर कहलाने लायक कौन है? हाँ? इन 3 सालों में तुमसे लड़ना बच्चों का खेल लगता है, बिल्कुल मजा नहीं आता है। उम्मीद लाया होगा। हाँ? कोई तो बराबर की टक्कर लेने वाला होगा। हाँ? इतनी खामोशी बुरा लगा क्या? ऐसा है तो आओ, लड़ो फिर। हाँ? आ रहा हूँ। भाई, इस जापानीज फाइटर को अपना कमाल दिखा दो। तुम्हें देखकर लगता तो है तुम्हारे पास कुछ स्किल्स होंगी, पर कोई बात नहीं। हाँ, सही लग रहा है। मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तुम्हें तो आज बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसकी स्किल्स वाकई अच्छी हैं। बड़े भाई, ये मास्टर तो किसी काम का ही नहीं था। और कौन आएगा? हाँ? भाई, इसे सबक सिखाओ। नहीं रोजी, अभी नहीं। क्या हुआ? आप किसी में लड़ने की हिम्मत नहीं है क्या? डर गए तुम सब लोग? भाई देखो, प्रेसिडेंट आ गए। प्रेसिडेंट, आपको इसे सजा देनी चाहिए। इसने हमारे देश के फाइटर का मजाक बनाया है। प्रेसिडेंट आ गए। अब इस जापानीज फाइटर की खैर नहीं। ये नकली ब्लैक ड्रैगन यहाँ सच में लड़ाई रोकने आया है। ब्लैक ड्रैगन, तुम्हारे चाइना के फाइटर्स में बिल्कुल ताकत और तमीज नहीं है। रुको, जल्दी से घुटनों पर बैठकर मिस्टर घोस्टविंग से माफी मांगो। सुना नहीं क्या? जल्दी घुटनों पर बैठो और मिस्टर घोस्टविंग से माफी मांगो। मैंने सही सुना क्या? ये लोग हमें एक जापानीज फाइटर से माफी मांगने को कह रहे हैं? ब्लैक ड्रैगन, इसे हमारे चाइना के फाइटर्स की बेइज्जती करिए। ये क्या तमीज है? हाँ? मिस्टर घोस्टविंग इतनी दूर से टूर्नामेंट में आए हैं, तुम लोग उनसे ऐसा बर्ताव करोगे? क्या हम लोगों ने यही सिखाया है? मिस्टर ड्रेक, माफी तो ऐसा मांगनी चाहिए।
मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हमेशा ताकतवर को की सलाह होती है। अगर इन्होंने 2-4 बातें सुना भी दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिस्टर ड्रेक, आप चाइना की ब्लैक फैंग सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर भी आप इस जापानीज फाइटर की साइड ले रहे हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। तुम लोगों ने मिस्टर घोस्ट ट्विन की रिस्पेक्ट ना करके गलती की है, इसलिए तुम लोगों को इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर कोई हमारे सामने हमारे चाइना के फाइटर्स की डिसरिस्पेक्ट करे और हम उस पर कोई एक्शन ही ना ले तो ये ज्यादा खराब चीज है। तो तुम माफी नहीं मांगोगी? इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट होकर भी तुम अपने देश के फाइटर्स को नीचे दिखा के दूसरे देश के फाइटर्स का साथ दे रहे हो। इस सब के बाद तुम प्रेसिडेंट कहलाने लायक नहीं हो। बिल्कुल। बस प्रेसिडेंट के साथ ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ। तो तुम कह रहे हो कि मिस्टर घोस्टविन जापानीज फाइटर हैं, तो मुझे उनकी साइड नहीं लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। कोई हमारे देश में आकर हमसे बदतमीजी करे फिर भी हम माफी मांगे? हाँ, क्योंकि मिस्टर घोस्टविन ब्लैक फैंग सोसाइटी का हिस्सा है और इस बार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने में ब्लैक फैंग का बहुत बड़ा रोल है। ऑर्गेनाइजर हो तो क्या, हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। सही कहा, हम नहीं खेलेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। पर तुम लोग यहाँ अपने स्कूल्स को रिप्रेजेंट करने आए हो। क्या तुम यहाँ से क्विट करके अपने स्कूल्स का नाम डुबाकर ब्लैक फैंग के खिलाफ जाना चाहते हो? अभी भी मौका है, माफी मांग लो। मैं माफी मांगता हूँ। लुइस का बेटा जॉनसन लुइस अपने पिता का बदला लेने आया है। मैं माफी मांगता हूँ। भाई, अब क्या होगा? अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे तुम लोग। हाँ, अब क्या हुआ? डर लग गया क्या? तुम लोग तो ब्लैक फैंग के सिक्योरिटी गार्ड से भी गए गुजरे हो। मिस्टर घोस्टविन, अब तो ठीक है ना? प्रेसिडेंट साहब, हमारे यहाँ माफी ऐसे नहीं मांगी जाती। इन लोगों को अच्छे से घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सही दिया, माफी मांगो। ये पागल रही है। ड्रेक, तुम्हें अपने देश चाइना के मार्शल आर्टिस्ट की बिल्कुल परवाह नहीं है। हमारी ब्लैक फैंग सोसाइटी सबसे ताकतवर है। देश भर से बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट इसे ज्वाइन करने के लिए मिन्नतें करते हैं। तो मुझे इन मामूली आर्टिस्टों से क्या फर्क पड़ेगा? तुम ताकतवर हो तो क्या हुआ, कुछ भी करोगे क्या? बिल्कुल, ताकतवर लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुमने सुना नहीं? जल्दी से घुटनों पर बैठकर मिस्टर घोस्टविन से तुरंत माफी मांगो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं। क्या तुम नहीं मांगोगे? ठीक है, टूर्नामेंट के बाद ब्लैक फैंग सोसाइटी हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हारे पास कोई बंदा भेजेगी। फिर देखेंगे तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तैयार रहना। तुम? ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के सामने झुकने की। हर फाइटर रिस्पेक्ट का हकदार है। माफी तो ये मांगी। डेविड, तुम्हारा इरादा है? तुम्हें कहा था मार्शल वर्ल्ड में ताकत ही मायने रखती है। तो हम इस जापानीज फाइटर को हरा दें तो हमसे माफी मांगेगा? क्या कहा तुमने? तुम सारे के सारे फाइटर्स डरपोक हो। है किसी में दम? हाँ, तुम जैसे को संभालने के लिए मुझे लड़ने की जरूरत नहीं। रोजी, तुम जाओ। मैं कैसे? भरोसा रखो, मैं हूं ना। मेरी ताकत उसके मुकाबले में बहुत कम है। तुम मदद कैसे करोगे? सांस स्थिर रखो, एनर्जी को महसूस करो।
अब ये नई रोजी जीतने के काबिल है। जाओ उसे अच्छे से सबक सिखाओ। डेविड, तुम खुद तो डर रहे हो और अपनी बहन को भेज रहे हो। मेरा भाई भी नहीं हरा सका, क्या ये हराएगी? वो इसे मार डालेगा। मुझे अपने भाई पर भरोसा है। रोजी, इसे हराकर इसकी अकल ठिकाने लगा देना और हमारे देश की शान बढ़ा देना। अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? इस देश के मर्द मुसीबत के वक्त औरतों को आगे कर देते हैं क्या? तुम डरपोक हो, सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख सकते हो। अगर एक औरत से भी नहीं जीत पाई तो तुम अपने देश के लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? अगर एक औरत से भी नहीं जीत पाए तो तुम अपने देश के लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? बस अब बोलना मत कि औरत का लिहाज नहीं किया। या! ये कैसी जादुई चाल है? ये हमारे देश की असली मार्शल कला है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, बस ऐसे ही हमारे देश की शान बुलंद करो। भाई, मैंने कैसा किया? बहुत बढ़िया। रोजी संभल कर। पीठ पीछे बट नियम खिलाफ है, तुम इसी लायक हो। हार मानता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अभी तो वहाँ तकड़ दिखा रहे थे। हमारे चाइना के फाइटर्स को नीचे दिखाया था ना, निकल गई हवा। उसने हार मान ली है ना, फिर जानलेवा वार क्यों कर रही हो? प्रेसिडेंट साहब, उसने तो हम पर जरा भी रहम नहीं किया। हाँ, अगर का भाई में लाता तो वो इस लड़की पर वार कर चुका होता। ठीक है, ऐलान कर रहा हूं, ये मैच रोजी जीतती है। ये सब तमाशा यही खत्म किया जाए। अरे वाह प्रेसिडेंट, मेरी बहन जीत गई तो कह रहे हो यही सब खत्म करें? तुम्हारी ब्लैक फैन सोसाइटी क्या यूं ही इस आदमी की हरकतों पर पर्दा डालती रहेगी? बिल्कुल सही कहा, बात तो सही है। ये सब इस कमीने का खेल है, इसका काम तमाम करना पड़ेगा। देंगे वो मेरा साथ। तुम चाइना के फाइटर्स में दम ही नहीं है, एक औरत को आगे कर दिया। दम है तो खुद सामने आओ। हाँ, क्यों नहीं। भाई जाओ, इसे खत्म कर दो। लड़ना है तो लड़ते हैं, अगर हार बर्दाश्त नहीं तो अभी निकल जाओ यहाँ से। लड़के ज्यादा उछल रहे हो, पर आज तुम्हारी मौत पक्की है। हाँ? ये रूल्स के खिलाफ है। कौन से रूल्स? यहाँ सिर्फ ताकत का राज चलता है। बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई, कमाल कर दिया। वाह, बहुत अच्छे। तुम्हारी ताकत खोखली है। क्या कहा तुमने? इतनी हिम्मत? जीत नहीं सकते तो चिल्लाने लगे, कोई फायदा नहीं। अगर मेरी नजर ने धोखा नहीं दिया तो उसका वो वार बिल्कुल वेस्ट खानदान की चाल जैसा था। क्या वो वही है? तुम्हारी इतनी जरूरत? वो जीत गया है, चलो शुरू करो। ये सब क्या है? ये गैस कहाँ से आ रही है?
रोजी 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 होश में आओ। ये तुम लोगों ने क्या किया? इन्हें ले जाओ। डिवाइन नर्चर प्लान एक्टिवेट। रोजी रोजी भाई, अभी तो हम टूर्नामेंट की वेन्यू पर थे ना, फिर ये सब कैसे? ये कौन सी जगह है? ब्लैक फैंग सोसाइटी